प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है। मदीने की पाक सरजमीन पर एक छोटा सा मगर नूर से भरा हुआ घर था। उसी घर में हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील थीं। बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर कर दिया था, मगर सब्र और रजा का ऐसा पहाड़ थी कि कभी लबों पर शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं आया। उन्होंने कभी अपनी तकलीफ का जिक्र नहीं किया और न ही किसी हाजत का इजहार किया। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा थी और उसी पर मुकम्मल तवक्कुल था। उस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो न सिर्फ उनके शौहर थे बल्कि इश्क़ इलाही के रोशन चिराग भी थे, अपनी बीवी के पास बैठे थे। उन्होंने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कमजोरी को देखा तो उनका दिल भर आया। उन्होंने बड़ी नरमी से उनके हाथों को थामा और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, ऐ फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, न कभी कोई ख्वाहिश जाहिर की और न कोई शिकायत जुबान पर लाई। अगर आज तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश हो तो मुझसे जरूर कहो। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने धीरे से नजरें उठाईं। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसमें सादगी और हया झलक रही थी। उन्होंने फरमाया, ए अली, आज मेरे दिल को अनार खाने की ख्वाहिश हो रही है। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने तुरंत फरमाया, बस इतनी सी बात। आज मैं तुम्हारे लिए अनार जरूर लाऊंगा, चाहे मुझे उसे दुनिया के किसी भी कोने से क्यों न लाना पड़े। लेकिन उस वक्त अनार का मौसम नहीं था। बाजारों में अनार मिलना मुश्किल था। इसके बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से निकल पड़े। सूरज ढलने लगा था और साए लंबे होते जा रहे थे। उन्होंने एक एक बाजार और एक एक दुकान तलाश की, मगर कहीं भी अनार न मिला। आखिरकार तलाश करते करते वह एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जब वह यहूदी बाहर आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यह सुनकर वह यहूदी ताजिर हैरान हो गया। उसने कुछ पल तक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा और फिर हैरत भरे लहजे में बोला, इस मौसम में अनार? मेरे घर में अनार कहाँ से होगा? उसके लहजे में ताज्जुब भी था और इनकार भी। मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर सुकून था। आपने बहुत इत्मीनान से फरमाया, मैं सच कहता हूँ, तुम्हारे घर में अनार मौजूद है। यह बात सुनते ही यहूदी ताजिर के चेहरे का रंग बदल गया। उसे अपनी बात पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने थोड़ी सख्ती से जवाब दिया। उसने कहा, मैं एक सच्चा यहूदी हूँ और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं है। आप क्यों इस बात पर जिद कर रहे हैं? उसके अल्फाज में इनकार साफ झलक रहा था, मगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज में अब भी वही सुकून और यकीन था। वह यह बात नहीं जानता था कि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। उस वक्त उसके घर के अंदर पर्दे के पीछे उसकी बीवी खड़ी थी। वह खामोशी से सारी बातें सुन रही थी। काफी अरसे से उसके दिल में इस्लाम की रोशनी दस्तक दे रही थी। उसने कई बार सच्चाई को महसूस किया था, मगर अब तक वह अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर पाई थी। जब उसने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और अपने शौहर के बीच की सारी बातचीत सुनी तो उसके दिल में ईमान की चिंगारी और तेज हो गई। आखिरकार वह खुद को रोक न सकी। पर्दे के पीछे से उसकी आवाज आई। उसकी आवाज निस्वानी थी, मगर उसमें यकीन और सच्चाई की ताकत थी। उसने कहा, मेरे शौहर, आप बहस मत कीजिए और जिद मत कीजिए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि यह बात सच्ची है। मैं पहले ही कलिमा पढ़ चुकी हूँ और इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। और हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है।
उसके ये अल्फाज सुनकर जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा छा गया। यहूदी ताजिर हैरान रह गया। उसे अपनी बीवी की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो? हमारे घर में अनार है। मगर कहाँ? अब उसके दिल में बेचैनी पैदा हो गई। वह जल्दी से घर के अंदर गया और एक एक कमरा तलाश करने लगा। यहूदी ताजिर के दिल में अब अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर के कमरों में जाने लगा। कभी इधर देखता, कभी उधर तलाश करता, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अनार कहाँ हो सकता है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले इतनी यकीन के साथ कहा गया था। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में गया। उसने हर कोना देखने की कोशिश की। घर के छोटे छोटे हिस्सों को भी ध्यान से देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह अपने आप से बार बार यही सवाल कर रहा था कि अगर घर में सचमुच अनार है तो अब तक उसे दिखाई क्यों नहीं दिया। तलाश करते करते उसकी नज़र कमरे के एक कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। वह संदूक काफी समय से वहीं रखा हुआ था और शायद काफी दिनों से उसे खोला भी नहीं गया था। उसके दिल में अचानक ख्याल आया कि क्यों न इसे भी देख लिया जाए। वह धीरे धीरे उस संदूक के पास गया। उसके हाथों में हल्की सी घबराहट थी। उसने झुककर संदूक का ढक्कन खोला। जैसे ही संदूक खुला, उसकी नजर अंदर पड़ी और वह पल भर के लिए वहीं ठिठक कर रह गया। उसकी आंखों के सामने एक चमकता हुआ सुर्ख और ताजा अनार रखा हुआ था। वह अनार बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी थोड़ी देर पहले मांग किया गया था। यह मंजर देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। जिस चीज के होने से वह अभी तक इनकार कर रहा था, वही चीज अब उसके सामने मौजूद थी। उसके दिल पर गहरा असर हुआ। वह कुछ देर तक खामोश खड़ा उस अनार को देखता रहा। उसके दिल में शर्म और हैरानी दोनों एक साथ जाग उठे। अब उसे महसूस हो चुका था कि दरवाजे पर खड़े वह शख्स कोई आम इंसान नहीं थे। उनके शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जिसने उस हकीकत को भी उजागर कर दिया जिसे वह खुद नहीं जानता था। उसने धीरे से वह अनार उठाया। उसकी नजरों में अब पहले जैसी सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी नरमी आ चुकी थी। वह अनार हाथ में लेकर घर से बाहर निकला और दरवाजे तक पहुंचा जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इत्मीनान के साथ खड़े थे। यहूदी ताजिर कुछ पल तक उनकी तरफ देखता रहा। फिर उसने अदब के साथ वह अनार उनके हाथों में रख दिया। उसकी आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग थी। उसमें झुकी हुई सच्चाई और दिल की गवाही साफ सुनाई दे रही थी। वह बोला, ए अली, आज मैंने एक अजीब हकीकत देखी है। आपने जो बात कही थी वह बिल्कुल सच निकली। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आपके दिल में सच्चाई है और आपके अल्फाज झूठे नहीं हो सकते। उसके दिल में जो पर्दा था वह धीरे धीरे हटने लगा। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं यह भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह कहते हुए उसने सर झुका लिया। उसी वक्त उसकी बीवी भी बाहर आ गई। उसने भी अपने शौहर की बात की तस्दीक की और ईमान की गवाही दी। उस घर का माहौल अचानक बदल गया। जहां कुछ देर पहले बहस और इनकार था, वहीं अब सुकून और हिदायत की रोशनी फैल चुकी थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और दुआ दी कि अल्लाह उन्हें इस हिदायत पर कायम रखे। फिर आपने वह अनार अपने हाथ में लिया और दिल में सुकून लिए अपने घर की तरफ रवाना हो गए ताकि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश पूरी कर सकें।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अनार अपने हाथ में लिए बड़े सुकून के साथ अपने घर की तरफ लौट रहे थे। उनके कदमों में ठहराव था और दिल में यह खुशी भी कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश पूरी होने वाली है। शाम का वक्त करीब आ रहा था और मदीने की गलियों में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में खामोशी थी, मगर उस खामोशी में भी एक अजीब सी रूहानियत महसूस होती थी। चलते चलते वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां रास्ते के किनारे एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठा हुआ था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जिस्म कमजोर था और चेहरे पर भूख और गरीबी के गहरे निशान दिखाई देते थे। वह मिट्टी पर बैठा था और उसकी आंखें बेनूर थीं। ऐसा लगता था जैसे कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। वह फकीर बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज में पुकार रहा था, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। यह आवाज जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में पड़ी तो उन्होंने तुरंत अपने कदम रोक लिए। उन्होंने उस फकीर की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसके करीब चले गए। उनके दिल में उस बूढ़े इंसान के लिए रहम और हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। उन्होंने बड़े अदब और नरमी के साथ उससे पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको क्या चाहिए? फकीर ने अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। आज मेरे दिल में अजीब सी ख्वाहिश पैदा हुई है। न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि मैं अनार खाऊं। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनके हाथ में वही एक अनार था जिसे वह बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए लेकर जा रहे थे। अब उनके सामने एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ उनकी बीवी की ख्वाहिश थी, जो बीमारी की हालत में पहली बार उन्होंने जुबान पर लाई थी, और दूसरी तरफ यह बूढ़ा फकीर था जो भूखा और मजबूर होकर उसी अनार की तमन्ना कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लम्हों तक खामोश खड़े रहे, जैसे दिल और अकल दोनों अपने अपने जवाब दे रहे हों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। उनके हाथ में वह एक ही अनार था और दिल के अंदर एक गहरी सोच चल रही थी। सामने बैठा बूढ़ा फकीर भूखा और बेबस था, जबकि घर पर बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनकी राह देख रही थीं। उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी चीज की ख्वाहिश जुबान पर लाई थी। यह सोचकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में एक हल्की सी कसक भी उठी। मगर उसी वक्त उनके दिल में एक और ख्याल पैदा हुआ। यह फकीर अल्लाह के नाम पर मांग रहा था। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई और बेबसी थी जो दिल को पिघला देती थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं, जैसे अपने रब से रहनुमाई मांग रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से अपने हाथ में पकड़े अनार की तरफ देखा और उसके बाद उस बूढ़े फकीर की तरफ नजर उठाई। उनके चेहरे पर अब सुकून था। उन्होंने बहुत नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बाबा जी, यह अनार अब आपका है। इसे अल्लाह के नाम पर कबूल कर लीजिए। इतना कहते हुए उन्होंने वह अनार फकीर के हाथों में रख दिया। बूढ़े फकीर के कांपते हुए हाथों ने जब उस अनार को थामा तो ऐसा लगा जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अनार को अपने सीने से लगाकर बैठ गया। फिर उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा दिए और भर्राई हुई आवाज में दुआ करने लगा, मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। तू कितना मेहरबान है कि तूने अपने नेक बंदे के हाथों से मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से यह मंजर देखते रहे। उस वक्त उनके हाथ जरूर खाली हो चुके थे, मगर उनके दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया था।
उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अल्लाह की राह में एक छोटी सी चीज देकर बहुत बड़ी दौलत हासिल कर ली हो। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौटने लगे। अब उनके हाथ खाली थे, मगर दिल में यह ख्याल भी था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को क्या जवाब देंगे। फिर भी उनके कदमों में झिझक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था कि जो फैसला उन्होंने किया वह अल्लाह की रजा के लिए किया। अगले दिन मदीना की सुबह हल्की धूप के साथ आई। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर के छोटे आंगन में बैठी थीं, आंखों में शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनका दिल उस बीते दिन की घटनाओं की याद से भरा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से बाहर निकले, अपने कदमों में हल्केपन और चेहरे पर संतोष लिए, जैसे कोई बहुत बड़ी नेमत लेकर अपने घर लौट रहा हो। उनकी निगाहें चारों ओर दौड़ रही थीं, लोगों की हलचल और बाजार की रंगत उन्हें केवल शांतिपूर्ण परिप्रेक्ष्य में दिख रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की कामों में व्यस्त थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें अचानक एक कमजोर और बूढ़े फकीर पर पड़ी, जो जमीन पर बैठा हुआ था। उसके कपड़े टूटे फूटे और चेहरे पर थकान और भूख की गहरी लकीरें थीं। उसकी आवाज थरथराते स्वर में गूंज रही थी, कोई है जो मुझे खाने को दे दे, मेरे दिल को कुछ मीठा खाने की इच्छा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में उस फकीर के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उनके हाथ में केवल एक अनार था, जो उन्होंने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए खरीदा था। वह थोड़े समय के लिए ठहरे, मन में विचार कर रहे थे। एक तरफ उनका वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खुशी के लिए, और दूसरी तरफ एक इंसान की भूख और उसकी गहरी ख्वाहिश। अंततः हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में रखा अनार फकीर को दे दिया। फकीर की आंखें चमक उठीं और उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, या रब, शुक्र है कि आपने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े रहकर फकीर को देख रहे थे। उनका मन भरा हुआ था, लेकिन चेहरे पर संतोष और दिल में शांति थी। बाद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास लौटे। जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो वहां बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी थीं। उनके चेहरे पर नूर और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज आपने 10 अनार भेजे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताया कि एक नूरानी फरिश्ता आया और यह अनार उनके रब की तरफ से है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू छलक पड़े और दिल की गहराई से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को पूरी घटनाओं का बारीकी से बयान किया। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनकी बातें सुनकर केवल मुस्कुराया। उनके चेहरे पर सुकून और तसल्ली की रोशनी फैल गई। घर के आंगन में नूरानी वातावरण था, हर चीज जैसे अल्लाह के करीब होने की याद दिला रही थी। और बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी और दयालुता ने साबित कर दिया कि असली दौलत और करामात सिर्फ रब की राह में निष्ठा और इबादत में होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी फातिमा के हाथों में प्यार और विश्वास का अनमोल एहसास देखा और महसूस किया कि उनका हर इरादा अल्लाह की खुशी में रंगा हुआ था। आसपास की दुनिया चाहे कितनी भी चमकदार क्यों न हो, उनके घर की सादगी, उनके दिलों का नूर और उनके कर्मों की सफाई ही सबसे बड़ी दौलत और असली करामात थी। यह दिन सिर्फ एक अनार की कहानी नहीं, बल्कि ईमान, करुणा और इंसानियत का एक सबक बन गया, जिसने दिखा दिया कि अल्लाह की राह में छोटा सा एहसान, सच्ची निष्ठा और प्यार भरा दिल सबसे बड़ा खजाना है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा
और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में उस दिन नूर, सुकून और सच्चाई की चमक महसूस की। और यह कहानी हर उस दिल तक पहुंची जिसने ईमान, नेक नियत और अल्लाह के लिए भक्ति की अहमियत को समझा। और इस तरह उनकी जिंदगी और उनकी नेक रूहानी मिसालें सदियों तक लोगों के दिलों में रोशनी फैलाती रहीं, यह साबित करते हुए कि असली दौलत और सुकून अल्लाह के रास्ते में काम करने और दूसरों की भलाई में निहित है। ऐसा धन है जिसे कोई भी आपसे लूट नहीं सकता, लेकिन इसे दान अवश्य दिया जा सकता है। यह कहानी है 6 साल के एक गरीब मगर बहुत तेज दिमाग वाले लड़के सुंदर की। सुबह का समय था। सुंदर अपने पिता किशन दास के पास खड़ा था। बाबा, मैं तैयार हो गया हूं, चलो चलें। किशन दास ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा ठहर बेटा, मैं पहले नहा तो लूं। अभी आया। सुंदर की मां रामकली रसोई से बोली, जब तक तुम्हारे बाबा नहाकर आते हैं, ये रोटी खा लो। आज रोटी के साथ प्याज भी है। सुंदर जल्दी से बैठ गया और बोला, माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लौटकर मुझे पढ़ाई भी करनी है। रामकली ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे बाबा ने कब कहा कि उनके साथ फल सब्जी बेचने चलो? सुंदर ने मासूमियत से जवाब दिया, माँ, टोकरी बहुत भारी होती है। बाबा थक जाते होंगे, इसलिए मैं उनकी मदद करने जाता हूँ। और वैसे भी मैं फल सब्जी बेचते बेचते पढ़ाई भी कर लेता हूँ। वह कैसे? रामकली ने उत्सुकता से पूछा। सुंदर मुस्कुराया, जब भी कोई ग्राहक बाबा से कुछ खरीदता है तो मैं मन ही मन सारा हिसाब लगा लेता हूँ। कई बार तो बाबा से पहले ही बता देता हूँ। किशन दास यह सुनकर हंस पड़े। उन्होंने मजाक में कहा, अच्छा, तो देखो जरा, तुम्हारा हिसाब कितना पक्का है। बताओ, अगर 20 रुपए किलो के हिसाब से 3 पाव आलू और 40 रुपए किलो के हिसाब से 1 पाव भिंडी ली जाए तो कुल कितने रुपए होंगे? सुंदर ने बिना देर किए कहा, बाबा, 25 रुपए। रामकली अभी तक उंगलियों पर गिनती कर रही थी। किशन दास ने फिर पूछा, अच्छा, अगर उसी ग्राहक ने आधा दर्जन केले भी ले लिए तो? सुंदर तुरंत बोला, केले 60 रुपए दर्जन हैं तो आधा दर्जन 30 रुपए हुआ। 25 और 30 मिलाकर पूरे 55 रुपए। किशन दास ने गर्व से बेटे की ओर देखा। 6 साल की उम्र में ही सुंदर का दिमाग बहुत तेज चलता था। वे मुस्कुराते हुए बोले, चलो बेटा, अब काम पर चलते हैं। सुंदर ने जल्दी से अपनी छोटी टोकरी उठाई और पिता के साथ बाजार की ओर चल पड़ा। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी की वजह से वह हर दिन अपने पिता के साथ मेहनत करने भी जाता था। किशन दास और छोटा सा सुंदर धीरे धीरे गांव की पगडंडी से होते हुए बाजार की ओर बढ़ने लगे। सुबह की हल्की धूप चारों तरफ फैल रही थी और रास्ते में लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे। सुंदर अपनी छोटी टोकरी दोनों हाथों से पकड़कर चल रहा था। उसके कदम छोटे थे, लेकिन उसके मन में उत्साह बहुत बड़ा था। किशन दास कभी कभी रुककर पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखते और मुस्कुरा देते। उन्हें अपने बेटे की लगन देखकर गर्व भी होता था और थोड़ा दुख भी कि इतनी छोटी उम्र में उसे मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ देर बाद दोनों बाजार पहुंच गए। वहां चारों तरफ हलचल थी। कोई सब्जियां खरीद रहा था, कोई फल चुन रहा था, तो कोई दुकानदारों से मोलभाव कर रहा था। किशन दास ने सड़क के किनारे अपनी छोटी सी जगह पर टोकरी रख दी और सब्जियां सजा दी। सुंदर भी तुरंत काम में लग गया। वह आलू, भिंडी और केले की टोकरियां ठीक से जमाने लगा। ग्राहकों को देखकर वह ध्यान से सुनता कि कौन क्या खरीद रहा है और कितनी मात्रा में ले रहा है। थोड़ी ही देर में एक ग्राहक आया और बोला, भैया, 3 पाव आलू और 1 पाव भिंडी दे दो। किशन दास सब्जियां तौलने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कीमत बताते, सुंदर ने मन ही मन जल्दी से हिसाब लगा लिया।
वह चुपचाप खड़ा रहा, मगर उसकी आंखों में चमक थी। जब किशन दास ने पैसे बताए तो सुंदर मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसका लगाया हुआ हिसाब बिल्कुल सही निकला था। यह देखकर किशन दास के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा। उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा सचमुच बहुत तेज है। दिन भर सुंदर इसी तरह अपने पिता के साथ काम करता रहा। जब भी कोई ग्राहक आता, वह मन ही मन हिसाब लगाने की कोशिश करता। उसके लिए यह खेल जैसा था, लेकिन इसी खेल में वह सीख भी रहा था। शाम ढलने लगी थी, लेकिन सुंदर की आंखों में थकान से ज्यादा सीखने की चमक दिखाई दे रही थी। उसी दिन शाम के समय बाजार के पास वाली सड़क पर एक बड़ी इमारत के बाहर दो युवक खड़े थे। दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। पूरे दिन दफ्तर में काम करने के बाद वे थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। उनमें से एक का नाम रोहन था और दूसरे का नाम विनोद। रोहन ने घड़ी देखते हुए कहा, यार बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं। विनोद ने आसपास नजर दौड़ाई और बोला, लेकिन हमारी मीटिंग तो बस 10-15 मिनट में शुरू होने वाली है, इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? रोहन ने सामने सड़क के किनारे लगे छोटे छोटे ठेलों की तरफ इशारा किया। वहां कई लोग फल और सब्जियां बेच रहे थे। उसी लाइन में किशन दास भी अपनी टोकरी लगाए बैठे थे और सुंदर उनके पास खड़ा ग्राहकों को देख रहा था। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो वहां से कुछ फल ही ले लेते हैं। दोनों चलते हुए किशन दास के ठेले तक पहुंचे। रोहन ने हंसते हुए कहा, भैया जरा केले दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। किशन दास ने तुरंत केले की एक छोटी सी गड्डी उठाई और उन्हें देने लगे। पास ही खड़ा सुंदर ध्यान से यह सब देख रहा था। केले लेते हुए विनोद की नजर सुंदर पर पड़ी। उसने देखा कि छोटा सा लड़का बड़े ध्यान से हर ग्राहक की बात सुन रहा है और मन ही मन कुछ सोचता रहता है। विनोद ने मुस्कुराकर पूछा, यह तुम्हारा बेटा है? किशन दास ने गर्व से कहा, हाँ बाबूजी, मेरा ही बेटा है। इसका नाम सुंदर है। विनोद ने प्यार से सुंदर की तरफ देखा। तभी किशन दास थोड़े झिझकते हुए बोले, बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? विनोद ने तुरंत कहा, हाँ हाँ पूछिए। किशन दास ने धीमी आवाज में कहा, मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं। रोहन और विनोद दोनों ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। किशन दास की आंखों में अपने बेटे के भविष्य की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आगे कहा, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं बाबूजी, बस अगर कोई ऐसा रास्ता बता दें जिससे मेरा बेटा आगे तक पढ़ सके तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। किशन दास की यह बात सुनकर रोहन और विनोद कुछ पल के लिए चुप हो गए। उनके सामने खड़ा छोटा सा सुंदर उम्मीद भरी आंखों से उनकी तरफ देख रहा था। किशन दास की बात सुनकर रोहन और विनोद कुछ पल के लिए चुप हो गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके सामने खड़ा छोटा सा सुंदर बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में पढ़ने की चाह साफ दिखाई दे रही थी। विनोद ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुमने राइट टू एजुकेशन के बारे में नहीं सुना क्या? किशन दास थोड़ा हैरान होकर बोले, नहीं बाबूजी, यह क्या होता है? रोहन ने समझाते हुए कहा, सरकार ने गरीब बच्चों के लिए एक कानून बनाया है। इसके तहत हर बड़े स्कूल में कुछ सीटें गरीब बच्चों के लिए रखी जाती हैं। उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है। किशन दास ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। उन्हें जैसे पहली बार कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। विनोद ने आगे कहा,
अगर तुम्हारा बेटा पढ़ने में अच्छा है तो तुम उसे किसी अच्छे स्कूल में इस योजना के तहत दाखिला दिलाने की कोशिश कर सकते हो। किशन दास की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, सच बाबूजी? क्या ऐसा हो सकता है? रोहन ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तुम्हें बस स्कूल जाकर इस योजना के बारे में पूछना होगा और आवेदन करना होगा। सुंदर यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया। उसे लगा जैसे उसके सामने एक नया रास्ता खुल रहा है। उस दिन जब किशन दास और सुंदर घर लौटे तो रास्ते भर किशन दास उसी बात के बारे में सोचते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा भी किसी बड़े स्कूल में पढ़ सकता है। घर पहुंचते ही रामकली ने पूछा, आज बाजार कैसा रहा? किशन दास ने उत्साह से पूरी बात बताई। उन्होंने रोहन और विनोद से हुई बातचीत के बारे में रामकली को सब कुछ समझाया। रामकली भी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने सुंदर को प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, अगर ऐसा हो जाए तो हमारा बेटा सच में बहुत आगे जाएगा। सुंदर चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके मन में अब एक नया सपना जाग चुका था। वह सोच रहा था कि अगर उसे सच में स्कूल में पढ़ने का मौका मिल गया तो वह बहुत मेहनत करेगा। उस रात छोटे से घर में उम्मीद की एक नई रोशनी जगमगा रही थी। गरीबी अभी भी थी, लेकिन अब उनके दिलों में एक बड़ा सपना भी था। अगले ही हफ्ते किशन दास और सुंदर शहर के एक बड़े स्कूल में पहुंचे। यह वही स्कूल था जहां गरीब बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन के तहत सीटें आरक्षित थीं। स्कूल की बड़ी इमारत और साफ सुथरे मैदान को देखकर किशन दास के मन में थोड़ी घबराहट भी हुई, लेकिन सुंदर की आंखों में उत्साह झलक रहा था। स्कूल का गेट खुला हुआ था और बच्चे खेलने के लिए दौड़ रहे थे। सुंदर ने अपने छोटे छोटे कदमों से उत्साह के साथ अंदर कदम रखा। उसका मन खुशी से भर गया, जैसे वह किसी बड़े महल में प्रवेश कर रहा हो। किशन दास ने मुस्कुराते हुए बेटे का हाथ थामा और कहा, बेटा अब तुम्हें खूब पढ़ाई करनी है। देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाओगे। सुंदर ने सिर हिलाकर कहा, बाबा मैं मेहनत करूंगा। मैं एक दिन अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। स्कूल के भीतर का माहौल अलग था। बड़े बड़े क्लासरूम, साफ सुथरी सीटें और रंग-बिरंगी दीवारों पर चित्र बने हुए थे। वहां के शिक्षक बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे और हर बच्चे पर ध्यान दे रहे थे। सुंदर की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली क्लास में सुंदर ने अपनी सीट पर चुपचाप बैठकर सब कुछ देखा। उसके सामने अमीर घरों के बच्चे बैठे थे। उन्होंने सुंदर को देखा और कुछ ने उसे अजीब नजरों से नापा। कुछ बच्चों ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम सुंदर है। तुम्हें यहाँ क्या करना है? सुंदर ने उनकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा। उसने सोचा कि मजाक और ताने उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं डाल सकते। वह बस अपने पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार था। कुछ देर बाद क्लास शुरू हुई। टीचर ने सभी बच्चों का स्वागत किया और नए विद्यार्थियों को परिचय देने का मौका दिया। सुंदर ने भी अपने बारे में संक्षेप में बताया। टीचर ने उसकी उत्सुकता और गंभीरता को नोट किया। शाम को जब किशन दास और रामकली सुंदर के स्कूल से लौटे तो उन्होंने देखा कि लड़का उत्साह से भरा हुआ है। किशन दास ने बेटे के माथे पर प्यार से हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, तुम्हारा साहस और मेहनत तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मैं अब पूरी मेहनत करूंगा। मैं पढ़ाई में कभी पीछे नहीं रहूंगा। मैं साबित करूंगा कि गरीब होने का मतलब कम होना नहीं होता। उस दिन सुंदर की आंखों में ज्ञान और सीखने की चमक और अगले दिन सुबह सुबह सुंदर स्कूल के लिए तैयार हो गया। उसने अपने छोटे बैग में किताबें और स्टेशनरी रख ली।
किशन दास ने मुस्कुराते हुए बेटे को देखकर कहा, बेटा, आज ध्यान से पढ़ाई करना। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुंदर ने सिर हिलाया और उत्साह से कहा, हाँ बाबा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मैं अपने आप को और अपने परिवार को गर्व महसूस कराऊंगा। स्कूल पहुंचने पर सुंदर ने देखा कि खेल का मैदान विशाल और साफ सुथरा है। वहां झूले लगे हुए थे और बच्चे दौड़कर खेल रहे थे। सुंदर के मन में उत्साह और बढ़ गया। वह सोच रहा था कि ऐसे वातावरण में पढ़ाई करना कितना मजेदार होगा। पहली क्लास में शिक्षक ने सभी बच्चों का अभिवादन किया और नए बच्चों का परिचय लिया। सुंदर ने धीरे धीरे अपना नाम बताया और अपने मन में ठान लिया कि वह पढ़ाई में हमेशा मेहनत करेगा। क्लास के दौरान सुंदर ने ध्यान से सब कुछ सुना। उसने महसूस किया कि ज्ञान प्राप्त करना केवल स्कूल में बैठने से नहीं, बल्कि ध्यान और लगन से होता है। आसपास के अमीर बच्चे थोड़े घमंडी लग रहे थे और कुछ बार उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन सुंदर ने अपनी आंखें अपनी किताब पर टिकाए रखीं। दोपहर को जब छुट्टी हुई, सुंदर ने देखा कि खेल का मैदान बहुत बड़ा है। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ झूले पर बैठे थे। सुंदर ने सोचा कि वह भी थोड़ी देर खेलकर अपनी ऊर्जा फिर से पढ़ाई में लगा सकेगा। उसने ध्यान रखा कि खेल उसकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा न बने। शाम को जब किशन दास और रामकली सुंदर को लेने आए, तो उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देखी। किशन दास ने कहा, देखा बेटा, तुम्हारा यह जोश और मेहनत तुम्हें बहुत दूर ले जाएगा। सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं अब कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहूंगा। मैं साबित करूंगा कि गरीब होने का मतलब कम होना नहीं होता। उस दिन सुंदर ने पहली बार महसूस किया कि सही मार्ग और सही अवसर मिलने पर वह अपनी मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। उसके मन में अब एक नया आत्मविश्वास और उम्मीद की रोशनी जग गई थी। गरीबी के बावजूद सुंदर ने ठान लिया कि वह अपनी लगन और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। यह दिन उसके जीवन का पहला महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया। अगले कुछ हफ्तों में सुंदर धीरे धीरे स्कूल की दिनचर्या में ढल गया। हर सुबह वह जल्दी उठता, नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनता और अपने छोटे बैग में किताबें रखकर स्कूल निकल पड़ता। किशन दास और रामकली उसे हर सुबह उत्साह और प्यार से विदा करते। सुंदर की आंखों में अब नई उम्मीद और लगन की चमक थी। स्कूल में सुंदर ने पहली बार देखा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। टीचर बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाते, बल्कि अच्छे व्यवहार, अनुशासन और ज्ञान की अहमियत भी समझाते थे। सुंदर ने ध्यान से सब कुछ सुना और हर विषय में खुद को सुधारने की ठानी। वह जानता था कि मेहनत और लगन ही उसकी सफलता की कुंजी है। कुछ अमीर बच्चों ने अभी भी उसे अलग समझा। वे कभी कभी उसके छोटे कपड़ों और साधारण रूप को देखकर हंसते या टिप्पणी करते, लेकिन सुंदर ने कभी भी उनकी बातों को दिल पर नहीं लिया। उसने ठान लिया था कि मजाक और ताने उसके उद्देश्य में बाधा नहीं बन सकते। वह बस अपने ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता रहा। खेल के समय सुंदर ने थोड़ी देर खेला, पर उसने ध्यान रखा कि यह पढ़ाई में बाधा न बने। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर खेला, हंसा और मजा लिया, लेकिन हर समय पढ़ाई और सीखने की लगन उसके दिल में बनी रही। टीचर ने उसकी मेहनत और गंभीरता को नोट किया और उसे प्रोत्साहित किया। शाम को जब सुंदर घर लौटता, किशन दास और रामकली उसके अनुभव सुनते और उसकी प्रगति को देखकर गर्व महसूस करते। किशन दास ने बेटे का हाथ थामकर कहा, बेटा, तुम्हारी लगन और मेहनत तुम्हें बहुत दूर ले जाएगी। सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं अब कभी पीछे नहीं रहूंगा। मैं साबित करूंगा कि गरीबी में जन्म लेने का मतलब कम होना नहीं है। मेहनत और सही मार्ग से सब संभव है।
इस तरह के अनुभवों ने सुंदर में आत्मविश्वास और ज्ञान की भूख और भी बढ़ा दी। उसने समझ लिया कि सही मार्ग और अवसर मिलने पर वह अपनी मेहनत और लगन से हर कठिनाई पार कर सकता है। सुंदर के मन में अब यह ठान लिया गया था कि वह न केवल अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, बल्कि अपने समाज में भी एक मिसाल बनेगा। उस दिन से सुंदर ने न केवल पढ़ाई में, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में डिसिप्लिन, मेहनत और लगन को अपनाया। उसकी छोटी उम्र में ही यह सीख उसे आगे चलकर बहुत बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएगी। स्कूल में कुछ महीनों तक की दिनचर्या के बाद सुंदर ने अपने आप में बदलाव महसूस करना शुरू किया। हर दिन पढ़ाई में समय बिताना अब उसके लिए आसान और मजेदार हो गया था। उसने नोट्स बनाने, सवाल हल करने और टीचर से सवाल पूछने की आदत डाल ली थी। उसके मन में यह समझ भी बनने लगी थी कि सही दिशा और मेहनत से ही सफलता मिलती है। सुंदर धीरे धीरे अपने सहपाठियों के बीच अपनी समझ और बुद्धिमानी के लिए पहचाना जाने लगा। टीचर उसकी लगन और उत्साह को देखकर उसे प्रोत्साहित करती थीं। कुछ अमीर बच्चे, जिन्होंने पहले उसे देखकर हंसते या मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और ज्ञान की कदर करने लगे। सुंदर ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा शांत और नम्र बना रहा। खेल का समय भी अब सुंदर के लिए एक सीख का अवसर बन गया। वह खेलता भी, हंसता भी, लेकिन अपने ध्यान और पढ़ाई की लगन को कभी कम नहीं होने देता। खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना उसका एक नया गुण बन गया था। वह जानता था कि सही संतुलन ही जीवन में सफलता की कुंजी है। सुंदर के माता पिता भी उसकी प्रगति देखकर बहुत खुश थे। किशन दास अक्सर सोचते कि उनका बेटा इतना छोटा होकर भी इतनी समझ और लगन रखता है। रामकली भी बेटे की मेहनत और अनुशासन को देखकर गर्व महसूस करती थीं। उनका सपना अब यह था कि सुंदर हर दिन और भी आगे बढ़े। सर्दियों की हल्की ठंडी हवा में भी सुंदर स्कूल जाता, अपने बैग को संभाले हुए, कदमों में आत्मविश्वास और मन में उत्साह लिए। हर सुबह और शाम के समय वह अपने माता पिता से मिलने वाली सलाह और प्रेरणा को याद करता। उन्होंने उसे हमेशा सिखाया था कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। कक्षा में सुंदर ने नोटबुक में अपने हाथ से सवाल हल करना शुरू किया और हर विषय में सुधार दिखाने लगा। टीचर उसकी मेहनत देखकर खुश होती और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करती। सुंदर अब न केवल पढ़ाई में अच्छा था, बल्कि उसके अंदर अनुशासन, लगन और धैर्य की भावना भी विकसित हो चुकी थी। उसने यह भी महसूस किया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सुंदर का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसके मन में यह दृढ़ संकल्प बन गया कि वह अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा। गरीबी और मुश्किलें अब उसे रोक नहीं सकती थीं। सुंदर की यह छोटी छोटी आदतें और मेहनत उसे आगे चलकर सर्दियों के महीनों के बाद सुंदर की मेहनत का असर उसके परिणामों में दिखने लगा। हर दिन स्कूल में समय बिताना अब उसके लिए आसान और सुखद हो गया था। वह अब अपने नोट्स खुद तैयार करता, सवाल हल करता और जो भी समझ में नहीं आता, टीचर से पूछता। धीरे धीरे उसके सहपाठियों ने भी उसकी लगन को पहचानना शुरू कर दिया। पहले जो बच्चे उससे हंसते या मजाक उड़ाते थे, अब उसकी समझ और बुद्धिमानी की कदर करने लगे। खेल का समय अब सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि सुंदर ने इसे सीखने का एक अवसर बना लिया था। वह खेल में मजे करता, लेकिन पढ़ाई और अनुशासन से कभी विचलित नहीं हुआ। उसका मन और शरीर दोनों सक्रिय रहते और इस संतुलन ने उसे और भी समझदार और आत्मविश्वासी बना दिया। सुंदर के माता पिता किशन दास और रामकली उसकी प्रगति देखकर बहुत खुश थे। किशन दास अक्सर सोचते कि उनका बेटा इतना छोटा होकर भी इतनी समझ और लगन रखता है।
रामकली भी बेटे की मेहनत और अनुशासन को देखकर गर्व महसूस करती थीं। उन्होंने सुंदर को हमेशा यह सिखाया था कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। सर्दियों की ठंडी सुबह में भी सुंदर स्कूल जाता, अपने बैग को संभाले हुए और कदमों में आत्मविश्वास लिए। वह हर सुबह और शाम अपने माता पिता द्वारा दी गई सलाह और प्रेरणा को याद करता। स्कूल में उसका अनुशासन और लगन उसे बाकी बच्चों से अलग बनाती थी। टीचर उसकी मेहनत देखकर खुश होती और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करती। सुंदर अब केवल पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बल्कि उसमें अनुशासन, धैर्य और लगन की भावना भी विकसित हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प बना लिया कि वह अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा। सुंदर की यह छोटी छोटी आदतें और मेहनत उसे बड़े सपनों की ओर ले जा रही थीं। उसका जीवन अब एक अनुशासित, मेहनती और प्रेरणादायक लड़के के रूप में आकार लेने लगा था। उसके माता पिता ने देखा कि उनकी लगन और उम्मीदें धीरे धीरे साकार हो रही थीं। सुंदर अब न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। समय बीतता गया और सुंदर अब अपनी पढ़ाई में लगातार सुधार दिखा रहा था। उसके अंदर अनुशासन और लगन की भावना और मजबूत होती जा रही थी। स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत और समझ देखकर खुश होते और उसे प्रोत्साहित करते। सुंदर अब केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं था, बल्कि उसके अंदर खेल और जीवन में संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। सुंदर के माता पिता किशन दास और रामकली उसकी प्रगति देखकर अत्यंत खुश थे। किशन दास अक्सर सोचते कि उनका बेटा इतना छोटा होकर भी इतनी समझ और लगन रखता है। रामकली भी बेटे की मेहनत और अनुशासन को देखकर गर्व महसूस करती थीं। वे जानते थे कि उनकी मेहनत और सिखाई हुई आदतें धीरे धीरे सुंदर को बड़े सपनों की ओर ले जा रही हैं। सुंदर अब हर दिन सुबह जल्दी उठता और अपने स्कूल बैग को तैयार करके उत्साह के साथ स्कूल निकलता। वह हर कदम पर अपने माता पिता की सलाह और प्रेरणा को याद करता। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हर दिन बढ़ता जा रहा था। स्कूल में शिक्षक उसकी मेहनत देखकर खुश होते और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करते। सुंदर ने महसूस किया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गरीबी और मुश्किलें अब उसे रोक नहीं सकती थीं। उसका आत्मविश्वास और लगन उसे लगातार बेहतर बनाने का अवसर दे रही थी। सुंदर अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना अब उसका एक नया गुण बन गया था। खेल के समय भी वह सीखने की कोशिश करता और पढ़ाई में अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने देता। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और संतुलन दोनों जरूरी हैं। सुंदर की यह छोटी छोटी आदतें और मेहनत उसे बड़े सपनों की ओर ले जा रही थीं। उसका जीवन अब एक प्रेरणादायक और अनुशासित लड़के के रूप में आकार लेने लगा था। उसके माता पिता ने देखा कि उनकी उम्मीदें और मेहनत धीरे धीरे साकार हो रही हैं। सुंदर अब न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए उदाहरण बन चुका था। समय के साथ सुंदर की मेहनत और लगन ने उसे और भी आत्मविश्वासी बना दिया। अब वह न केवल अपने स्कूल में, बल्कि पूरे जिले में अपनी पढ़ाई और अनुशासन के लिए जाना जाने लगा था। हर विषय में उसके अंक बेहतर होने लगे और उसके शिक्षक उसकी लगन देखकर गर्व महसूस करते। सुंदर ने यह समझ लिया था कि लगातार मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सुंदर के सहपाठी अब उसकी प्रशंसा करने लगे। पहले जो बच्चे उससे हंसते या मजाक उड़ाते थे,
अब उसकी मेहनत और समझ की कदर करने लगे। सुंदर ने कभी घमंड नहीं किया और हमेशा नम्र और शांत बने रहे। खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना अब उसके लिए आदत बन चुका था। वह खेल में मजा करता और हंसता, लेकिन पढ़ाई में अपनी लगन को कभी कम नहीं होने देता। सुंदर के माता पिता किशन दास और रामकली उसकी प्रगति देखकर अत्यंत खुश थे। किशन दास अक्सर सोचते कि उनका बेटा इतना छोटा होकर भी इतनी समझ और लगन रखता है। रामकली भी बेटे की मेहनत और अनुशासन को देखकर गर्व महसूस करती थीं। उन्होंने सुंदर को हमेशा यह सिखाया कि गरीबी कोई बाधा नहीं, बल्कि मेहनत और लगन से सब कुछ संभव है। सुंदर अब हर दिन जल्दी उठता और अपने स्कूल बैग को तैयार करके उत्साह के साथ स्कूल निकलता। हर कदम पर वह अपने माता पिता की सलाह और प्रेरणा को याद करता। उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हर दिन बढ़ता जा रहा था। स्कूल में शिक्षक उसकी मेहनत देखकर खुश होते और अन्य बच्चों को भी प्रेरित करते। सुंदर ने महसूस किया कि सही मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। गरीबी और मुश्किलें अब उसे रोक नहीं सकती थीं। उसका आत्मविश्वास और लगन उसे लगातार बेहतर बनाने का अवसर दे रही थी। सुंदर अब केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाए रखना अब उसका एक नया गुण बन गया था। खेल के समय भी वह सीखने की कोशिश करता और पढ़ाई में अपनी मेहनत को कभी कम नहीं होने देता। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और संतुलन दोनों जरूरी हैं। सुंदर की यह छोटी छोटी आदतें और मेहनत उसे बड़े सपनों की ओर ले जा रही थीं। उसका जीवन अब एक प्रेरणादायक और अनुशासित लड़के के रूप में आकार लेने लगा था। उसके माता पिता ने देखा कि उनकी उम्मीदें और मेहनत धीरे धीरे